उपनिषदों की गहरी शिक्षाओं में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और रहस्यमय ग्रंथों तक ले जाएगी। उपनिषद ये वो ग्रंथ हैं जिन्होंने हजारों सालों से मानवता को सत्य की खोज में मार्गदर्शन दिया है। आइए धीरे धीरे इस अनमोल खजाने को खोलते हैं और समझते हैं कि क्यों ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक शांत पवित्र वातावरण का चित्र उभरता है। कल्पना कीजिए उस समय की जब गुरु और शिष्य किसी वन में, किसी आश्रम में या फिर किसी पवित्र स्थान पर बैठकर जीवन के सबसे गहरे रहस्यों पर चर्चा करते थे। हवा में धूप की सुगंध, पेड़ों की छांव और मन में सत्य जानने की गहरी प्यास, यही था वो माहौल जिसमें ये अमर ग्रंथ जन्मे। सबसे पहले समझते हैं कि उपनिषद शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत में उप का अर्थ है पास, नी का मतलब है नीचे और शद का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास बैठकर प्राप्त होने वाला ज्ञान। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा अर्थ है जो दिखाता है कि ये ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा के माध्यम से मिलता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति में ही छुपा है एक गहरा सत्य। जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनता है, तभी ये गुप्त ज्ञान प्रकट होता है। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं था जो बाजार में बेचा जाता हो। ये था रहस्यमय ज्ञान जो केवल उन्हीं को दिया जाता था जो इसके लिए तैयार थे, जिनका मन शुद्ध था और जो इस ज्ञान का सदुपयोग कर सकते थे। गुरु शिष्य की ये परंपरा केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं थी, ये था एक आध्यात्मिक संस्कार जहां ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से हृदय में स्थानांतरित होता था। गुरु अपने जीवन के अनुभव, अपनी साधना, अपनी अनुभूतियों को शिष्य के साथ साझा करता था। यही कारण है कि उपनिषदों में जो ज्ञान मिलता है वो केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि जीवंत और व्यावहारिक है। उपनिषदों को वेदों के भीतर एक विशेष स्थान प्राप्त है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये विभाजन केवल साहित्यिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक विकास के चरणों को दर्शाता है। संहिता में मंत्र हैं जो देवताओं की स्तुति करते हैं। ब्राह्मण में यज्ञों की विधि है जो कर्मकांड सिखाती है। आरण्यक में वन में रहने वाले साधकों के लिए उपदेश हैं जो बाहरी कर्मकांड से आंतरिक साधना की ओर ले जाते हैं। और अंत में आते हैं उपनिषद। यही कारण है कि उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेद का अंत यानी वेदों का चरम लक्ष्य और निष्कर्ष। लेकिन वेदांत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये वेदों के अंत में आते हैं। इसका गहरा अर्थ ये है कि ये वेदों के सारे ज्ञान का सार हैं, उसका चरम बिंदु है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपनी पूर्णता पाती है, वैसे ही वेदों का सारा ज्ञान उपनिषदों में आकर अपनी पूर्णता पाता है। यहाँ हम कर्मकांड से आगे बढ़कर ज्ञान की उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वेदों की ये यात्रा बहुत ही सुंदर है। पहले हम बाहरी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर यज्ञों के माध्यम से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं कि असली देवता हमारे भीतर है और अंत में पाते हैं कि हम खुद ही वो परम सत्य हैं जिसे हम बाहर खोज रहे थे। अब बात करते हैं उपनिषदों के इतिहास की। ये ग्रंथ लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल में रचे गए। ये वो समय था जब भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। वैदिक कर्मकांड अपने चरम पर था, लेकिन लोग केवल बाहरी कर्मकांडों से संतुष्ट नहीं थे। वे जीवन के गहरे सवालों के जवाब चाहते थे। मैं कौन हूं? इस संसार का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? ये वो सवाल थे जो हर संवेदनशील मन को परेशान करते थे। ये काल भारतीय इतिहास का एक अनोखा समय था। महाजनपदों का युग था ये,
जब 16 बड़े राज्य फल फूल रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, शहर बस रहे थे और लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा था। लेकिन भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक प्यास भी बढ़ रही थी। लोग पूछ रहे थे कि इस सारी समृद्धि का क्या मतलब है अगर मन में शांति नहीं है। यही वो समय था जब बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष भी पैदा हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश की। उस समय का भारत एक बहुत ही जीवंत और बौद्धिक रूप से सक्रिय समाज था। विभिन्न राज्यों में राजा और ऋषि दोनों ही दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेते थे। राजा जनक जैसे शासक खुद महान दार्शनिक थे। वे केवल राज्य चलाते ही नहीं थे, बल्कि अपने दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करते थे और गहरी दार्शनिक बहसों का आयोजन करते थे। ये वो समय था जब ज्ञान केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोग सत्य की खोज में लगे थे। इस समय की एक और खूबसूरत बात ये थी कि महिलाएं भी इस दार्शनिक जागृति में बराबर की भागीदार थीं। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा जैसी विदुषी महिलाओं के नाम उपनिषदों में आदर के साथ लिए गए हैं। गार्गी ने महान ऋषि याज्ञवल्क्य से ब्रह्म के बारे में ऐसे सवाल पूछे थे कि वे भी चकित रह गए थे। मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा था कि वे धन संपत्ति नहीं चाहती, बल्कि अमरता का ज्ञान चाहती हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि उस समय महिलाओं को भी उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। उपनिषदों की सबसे अनोखी बात यह है कि ये हजारों सालों तक केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रहे। आज के युग में जब हम हर छोटी बात को लिख कर रखते हैं, तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि इतने गहरे और जटिल दार्शनिक विचार केवल स्मृति के सहारे कैसे सुरक्षित रहे। गुरु अपने शिष्यों को ये श्लोक और गद्य याद कराते थे और शिष्य इन्हें अपने शिष्यों को सिखाते थे। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है कि बिना किसी लिखित रूप के केवल स्मृति के बल पर ये गहन दार्शनिक ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। इस मौखिक परंपरा के पीछे कई कारण थे। पहला तो ये था कि उस समय लेखन कला इतनी विकसित नहीं थी। दूसरा, ये माना जाता था कि पवित्र ज्ञान को लिखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता कम हो जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मौखिक परंपरा से ज्ञान जीवंत रहता था। जब गुरु शिष्य को उपनिषद की शिक्षा देता था, तो वह केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उसके भाव, उसकी आत्मा को भी स्थानांतरित करता था। गुरु के चेहरे के भाव, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की चमक, ये सब कुछ शिष्य के मन पर गहरा प्रभाव डालते थे। शिष्य को न केवल ये पता चलता था कि क्या कहा गया है, बल्कि ये भी समझ आता था कि इसे कैसे जीना है। यही कारण है कि उपनिषदों में जो ज्ञान है वो केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य है। ये वो ज्ञान है जो जीवन को बदल देता है, जो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है। मौखिक परंपरा की एक और खूबसूरती ये थी कि हर गुरु अपने अनुभव के अनुसार इन शिक्षाओं को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करता था। मूल संदेश वही रहता था, लेकिन उसकी व्याख्या और प्रस्तुति में विविधता होती थी। इससे ये शिक्षाएं और भी समृद्ध होती गईं। हर गुरु अपने शिष्यों की प्रकृति के अनुसार इन्हें समझाता था, जिससे ये शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक बन जाती थीं। अब आते हैं उपनिषदों के वर्गीकरण पर। परंपरागत रूप से उपनिषदों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, मुख्य उपनिषद और गौण उपनिषद। मुख्य उपनिषद वे हैं जिन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ये कुल 13 हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशीतकी और मैत्रायणी। इन्हें प्रधान उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इनमें वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत सबसे स्पष्ट रूप में मिलते हैं। आदि शंकराचार्य का इन उपनिषदों को चुनना कोई आकस्मिक बात नहीं थी। वे एक महान दार्शनिक थे और उन्होंने बहुत सोच समझकर इन 13 उपनिषदों को चुना था।
उनका मानना था कि इन 13 उपनिषदों में वेदांत के सभी मूल सिद्धांत मौजूद हैं। इनमें ब्रह्म की प्रकृति, जीव और ब्रह्म का संबंध, माया का सिद्धांत, मोक्ष का मार्ग, सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़े और सबसे पुराने हैं। इनमें उपनिषदों के सभी मुख्य विषयों का विस्तृत विवेचन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच का संवाद है, जो आत्मा की अमरता के बारे में है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक और श्वेतकेतु के बीच का प्रसिद्ध संवाद है, जहां तत्त्वमसि यानी तू वही है का महावाक्य दिया गया है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है, केवल 12 मंत्र हैं, लेकिन इसमें ओम के रहस्य और चेतना की 4 अवस्थाओं का गहरा विश्लेषण है। ये उपनिषद दिखाता है कि कैसे एक छोटे से ग्रंथ में भी गहरे सत्य छुपे हो सकते हैं। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रतीक है, और चौथी अवस्था तुरीय है, जो इन सब से परे है। कठ उपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद है, जो मृत्यु और अमरता के रहस्यों को उजागर करता है। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। नचिकेता एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता के यज्ञ में दान की गई वस्तुओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। गुस्से में आकर उसका पिता कहता है कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। नचिकेता इसे गंभीरता से लेता है और यमराज के पास चला जाता है। वहां वो यमराज से आत्मा की अमरता के बारे में पूछता है। यमराज उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता अडिग रहता है। अंत में यमराज उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। ईश उपनिषद में त्याग और भोग के बीच संतुलन की बात कही गई है। इसका पहला मंत्र ही बहुत प्रसिद्ध है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस संसार की हर चीज में ईश्वर का वास है। ये उपनिषद सिखाता है कि हमें संसार का त्याग नहीं करना है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना है। केन उपनिषद में इंद्रियों और मन की सीमाओं के बारे में बात की गई है। ये बताता है कि ब्रह्म को इंद्रियों या मन से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो इन सब से परे है, लेकिन फिर भी ये वही शक्ति है जो इंद्रियों और मन को चलाती है। गौण उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ परंपराओं के अनुसार ये 108 तक हैं। ये बाद के काल में रचे गए और इनमें विभिन्न संप्रदायों और योग पद्धतियों की शिक्षाएं मिलती हैं। हालांकि ये मुख्य उपनिषदों जितने प्राचीन नहीं हैं, फिर भी इनमें बहुत मूल्यवान ज्ञान है। ये उपनिषद दिखाते हैं कि कैसे मूल वेदांत के सिद्धांतों को अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने तरीके से समझा और व्याख्यायित किया। गौण उपनिषदों को विषय के आधार पर कई समूहों में बांटा जा सकता है। ये वर्गीकरण बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के लोगों ने उपनिषदों के मूल संदेश को अपने अनुकूल बनाया। शैव उपनिषदों में शिव की उपासना और शैव दर्शन की शिक्षाएं हैं। इनमें कैवल्य, अथर्वशीर, अथर्वशिखा, रुद्राक्ष जैसे उपनिषद आते हैं। ये उपनिषद शिव को परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि कैसे शिव की भक्ति और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शिव यहाँ केवल एक देवता नहीं है, बल्कि परम चेतना के प्रतीक हैं। उनका तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का प्रतीक है और उनकी समाधि परम शांति का प्रतीक है। शैव उपनिषदों में योग की बहुत गहरी चर्चा मिलती है। यहाँ योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं माना गया है, बल्कि चेतना के उन्नयन का साधन माना गया है। शिव को आदि योगी कहा गया है, जिन्होंने सबसे पहले योग की शिक्षा दी थी। इन उपनिषदों में कुंडलिनी योग, हठ योग, राजयोग की विस्तृत चर्चा मिलती है। शाक्त उपनिषदों में देवी की महिमा और शक्ति उपासना का वर्णन है। देवी उपनिषद, सीता उपनिषद, त्रिपुरा उपनिषद, भावना उपनिषद इस श्रेणी के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये उपनिषद दिखाते हैं कि कैसे परम सत्य का स्त्री रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष रूप। यहाँ शक्ति को केवल माया नहीं, बल्कि सृजनशील चेतना के रूप में देखा गया है। शाक्त दर्शन में एक बहुत ही गहरी बात यह है कि यह दिखाता है कि सृष्टि की शक्ति स्त्री के पास है। मां के बिना कोई सृष्टि संभव नहीं है। इसीलिए परमात्मा को भी मातृ रूप में देखा गया है। देवी को आदि शक्ति कहा गया है, जो सारी सृष्टि की जननी है।
ये उपनिषद सिखाते हैं कि माता की पूजा करना, उनका सम्मान करना, ये केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। वैष्णव उपनिषदों में विष्णु और उनकी अवतारों की उपासना का विवरण है। नारायण उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, कृष्ण उपनिषद, हयग्रीव उपनिषद इस श्रेणी के मुख्य ग्रंथ है। ये उपनिषद भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे प्रेम और समर्पण के माध्यम से परमात्मा से मिलन हो सकता है। वैष्णव उपनिषदों की एक खास बात यह है कि ये भक्ति को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि आपको बहुत बड़ा विद्वान बनना होगा या कठिन योग साधना करनी होगी। बस प्रेम से, पूरे मन से भगवान का नाम लेते रहिए, उनकी लीलाओं को याद करते रहिए और धीरे धीरे आपका मन उनमें लीन हो जाएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, इनमें से किसी भी नाम को प्रेम से लेते रहने से मोक्ष मिल सकता है। योग उपनिषदों में योग की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन है। हठ योग प्रतिपिका, योग तत्व उपनिषद, धर्म बिंदु उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद इस श्रेणी के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये उपनिषद आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि की विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन का साधन माना गया है। योग उपनिषदों में अष्टांग योग की बहुत विस्तृत व्याख्या मिलती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। पहले 2 अंग नैतिक जीवन से संबंधित हैं। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। फिर आसन और प्राणायाम से शरीर और प्राण को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्याहार से इंद्रियों को वश में किया जाता है। धारणा से मन को एकाग्र किया जाता है। ध्यान से चेतना को शुद्ध किया जाता है और अंत में समाधि में परमात्मा से मिलन होता है। संन्यास उपनिषदों में संन्यास आश्रम और त्याग की महिमा का वर्णन है। परमहंस उपनिषद, भिक्षुक उपनिषद, आरुणि उपनिषद, अवधूत उपनिषद, यज्ञोपवीत उपनिषद इस श्रेणी के मुख्य ग्रंथ हैं। ये उपनिषद बताते हैं कि कैसे सांसारिक आसक्तियों को छोड़कर केवल आत्मा की खोज में लगे रहना चाहिए। यहाँ संन्यास को केवल बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मानसिक मुक्ति के रूप में देखा गया है। सन्यासी वो नहीं है जो दुनिया से भागता है, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर भी उससे अनासक्त रहता है। इन सभी उपनिषदों की एक खास बात यह है कि ये केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करते, बल्कि व्यावहारिक साधना की भी बात करते हैं। हर उपनिषद में कोई ना कोई ऐसी विधि बताई गई है जिससे साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। चाहे वो मंत्र जप हो, ध्यान हो या फिर सेवा और भक्ति हो, हर मार्ग का अपना महत्व है। ये दिखाता है कि उपनिषदों के ऋषि केवल दार्शनिक नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शक भी थे। उपनिषदों की शिक्षाओं का मूल सार ये है कि हर व्यक्ति के भीतर वही परम सत्य विद्यमान है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य उपनिषदों के मूल संदेश है। ये वाक्य केवल दार्शनिक कथन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इन महावाक्यों को समझना बहुत आसान है, लेकिन इन्हें जीना बहुत कठिन है। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अहंकार ब्रह्म है। इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है। जब हम कहते हैं तत्वमसि, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति के भीतर भी वही चेतना है जो हमारे भीतर है। जब हम कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो इसका मतलब ये है कि पूरा संसार परमात्मा का ही रूप है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे भीतर और बाहर एक ही चेतना काम कर रही है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। फिर हम दूसरों को अलग नहीं देखते, बल्कि अपना ही विस्तार देखते हैं। फिर हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे की सफलता भी हमारी ही सफलता है। फिर हमें किसी से डर नहीं लगता,
क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ हमारा ही रूप है। यही वो ज्ञान है जो उपनिषद देते हैं, एकता का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, शांति का ज्ञान। उपनिषदों में एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि सत्य को पाने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है, बल्कि भीतर जाना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, ये कहावत उपनिषदों के इसी सिद्धांत से निकली है। हम सारी जिंदगी बाहर खुशी खोजते रहते हैं, धन में, रिश्तों में, सफलता में, प्रसिद्धि में। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये सब चीजें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, स्थायी खुशी नहीं। आज के युग में जब हम तनाव, चिंता और अकेलेपन से घिरे हुए हैं, उपनिषदों की ये शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। आज का इंसान बाहरी रूप से बहुत सफल दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत परेशान है। उसके पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ कमी है। ये कमी क्या है? ये कमी है आत्मा से जुड़ाव की, अपने असली स्वरूप को पहचानने की। उपनिषद हमें बताते हैं कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। शांति किसी और चीज में नहीं, अपने स्वरूप को पहचानने में है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो सारे भय, सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है कि हम अमर हैं, हम शुद्ध हैं, हम पूर्ण हैं। उपनिषदों में ध्यान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप घंटों बैठकर कुछ ना करें। ध्यान का मतलब है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने असली स्वरूप को देखना। जब मन शांत हो जाता है तो उसमें जो शुद्ध चेतना है वो प्रकट हो जाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। वेदांत दर्शन के हृदय में बसे 10 मुख्य उपनिषदों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये वे ग्रंथ हैं जिन्होंने हजारों सालों से मानवता को सत्य की खोज में मार्गदर्शन दिया है। ये केवल पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि वे जीवंत स्रोत हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। जब हम अपने जीवन में शांति और समझ की तलाश करते हैं तो ये उपनिषद हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। जैसे समुद्र में भटकी नाव को दूर से दिखने वाला प्रकाश घर सही दिशा दिखाता है, वैसे ही ये ग्रंथ हमारे मन की अशांति में शांति का मार्ग दिखाते हैं। ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 उपनिषद न केवल आदि शंकराचार्य द्वारा स्वीकृत हैं, बल्कि सभी प्रमुख वेदांत परंपराओं में इन्हें सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। ये 10 उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, लेकिन यहाँ अंत का मतलब समाप्ति नहीं है, बल्कि चरम लक्ष्य है। जैसे एक नदी अपने उद्गम से चलकर समुद्र में मिलती है, वैसे ही वेदों की सारी शिक्षाएं इन उपनिषदों में आकर अपनी पूर्णता पाती हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम हमें अपने भीतर के सत्य के और करीब ले जाता है। इन ग्रंथों की खूबसूरती ये है कि ये हमें जटिल दार्शनिक सिद्धांतों को सरल और गहरे तरीके से समझाते हैं। जैसे एक शांत झील में चांद का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही ये उपनिषद हमारे मन में सत्य का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हमें कोई बाहरी नियम या कानून नहीं सिखाते, बल्कि हमारे अंदर के स्वाभाविक ज्ञान को जगाते हैं। आइए धीरे धीरे इनके मुख्य विषयों को समझते हैं। हर उपनिषद का अपना अलग स्वभाव है, अपनी अलग शैली है। ईशा उपनिषद हमें त्याग और संतुष्टि सिखाता है। इसका पहला ही मंत्र कहता है कि इस पूरे संसार को ईश्वर से भरा हुआ देखो और त्याग की भावना से भोगो। ये सिखाता है कि कैसे हम संसार में रहते हुए भी उससे अलग रह सकते हैं। केनोपनिषद हमसे पूछता है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमारे मन और इंद्रियों को चलाती है। ये हमें उस अदृश्य शक्ति की खोज करने की प्रेरणा देता है जो हमारे सभी अनुभवों के पीछे है। कठोपनिषद मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है और हमें बताता है कि आत्मा अमर है।
यह नचिकेता और यमराज के संवाद के रूप में लिखा गया है, जहां एक बालक मृत्यु के देवता से जीवन के सबसे गहरे सवाल पूछता है। प्रश्न उपनिषद जीवन के मूलभूत सवालों का जवाब देता है और बताता है कि कैसे प्राण हमारे जीवन का आधार है। मुंडक उपनिषद हमें दो प्रकार की विद्या के बारे में बताता है। एक जो बाहरी संसार को समझाती है, जैसे विज्ञान और तकनीक, और दूसरी जो हमारे अंदर के सत्य को प्रकट करती है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है लेकिन सबसे गहरा भी। ये केवल 12 मंत्रों में चेतना की 4 अवस्थाओं को समझाता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये बताता है कि हमारी चेतना कैसे अलग अलग स्तरों पर काम करती है और कैसे हम अपनी गहरी चेतना को पहचान सकते हैं। तैत्तरीय उपनिषद हमें बताता है कि हमारे अंदर 5 कोश हैं, 5 परतें हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। सबसे अंदर आनंदमय कोश में हमारा वास्तविक स्वरूप छुपा है। ऐतरेय उपनिषद सृष्टि की कहानी कहता है और बताता है कि कैसे एक ही चेतना से पूरा संसार निकला है। ये समझाता है कि कैसे ब्रह्म ने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया है। छांदोग्य और बृहदारण्यक सबसे बड़े हैं और इनमें अनेक गहरी शिक्षाएं हैं। छांदोग्य में उद्दालक और श्वेतकेतु का प्रसिद्ध संवाद है, जबकि बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि की गहरी शिक्षाएं हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्म का सिद्धांत। ब्रह्म वो परम सत्य है जो सब कुछ में व्याप्त है, फिर भी किसी भी चीज से सीमित नहीं है। ये न तो जन्म लेता है न मरता है। ये वो अनंत चेतना है जो समय और स्थान से परे है। जब हम सुबह उठकर सूरज की किरणों को देखते हैं तो वो प्रकाश ब्रह्म का ही एक रूप है। जब हम किसी के प्रेम में खुशी महसूस करते हैं तो वो आनंद भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। जब हम प्रकृति की सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते हैं तो वो भी ब्रह्म का ही स्पर्श है। ब्रह्म को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ से कहीं ज्यादा विशाल है। ये ऐसा है जैसे एक चींटी को समुद्र को समझना हो। लेकिन उपनिषद हमें बताते हैं कि ब्रह्म कोई दूर की चीज नहीं है। ये हमारे सबसे पास है, हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है। जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी होती है, सोने के गहनों में सोना होता है, वैसे ही इस पूरे संसार में ब्रह्म व्याप्त है। हमारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में ब्रह्म की उपस्थिति है। उपनिषदों में ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है, सत, चित और आनंद का मिश्रण। सत का मतलब है अस्तित्व, चित का मतलब है चेतना और आनंद का मतलब है परम खुशी। ये केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वो जीवंत सत्य है जिसे हम अपने अनुभव में महसूस कर सकते हैं। जब हम गहरे ध्यान में बैठते हैं और सभी विचारों को शांत कर देते हैं, तो जो शुद्ध चेतना बचती है वही ब्रह्म है। ये वो स्थिति है जहां हम अपने असली स्वरूप को छू लेते हैं। ब्रह्म की एक और खूबी ये है कि ये निर्गुण और सगुण दोनों है। निर्गुण का मतलब है कि इसके कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये शुद्ध चेतना है, शुद्ध अस्तित्व है। सगुण का मतलब है कि ये सभी गुणों का आधार है, सभी रूपों में प्रकट होता है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही ब्रह्म की महानता है। ये एक साथ सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। अब आते हैं आत्मा के सिद्धांत पर। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो चेतना जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से अलग है। ये वो साक्षी है जो हमारे सभी अनुभवों को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं लेकिन आकाश वैसा ही रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में खुशी, गम, सफलता, असफलता आती जाती रहती है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। ये वो तत्व है जो हमारे सभी अनुभवों को संभव बनाता है। आत्मा को समझने के लिए हमें अपने अनुभव को गौर से देखना होगा।
जब हम बचपन की यादें करते हैं तो हमारा शरीर बदल गया है, हमारे विचार बदल गए हैं, हमारी भावनाएं बदल गई हैं, लेकिन जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी है। ये मैं ही आत्मा है। ये वो तत्व है जो सभी बदलावों के बीच स्थिर रहता है। ये वो धागा है जो हमारे जीवन के सभी अनुभवों को एक माला में पिरोता है। आत्मा की खोज करना ऐसा है जैसे प्याज के छिलके उतारना। पहले हम अपने को शरीर समझते हैं, फिर मन समझते हैं, फिर बुद्धि समझते हैं, लेकिन जब हम सभी परतों को हटा देते हैं तो जो बचता है वही आत्मा है। ये शुद्ध चेतना है, शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध आनंद है। ये वो खजाना है जो हमारे अंदर ही छिपा है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। यहां एक अद्भुत बात यह है कि उपनिषद हमें बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। ये वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरे समुद्र के गुण होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में पूरे ब्रह्म की शक्ति और चेतना मौजूद है। ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो अनुभव है जिसे महान ऋषियों ने प्राप्त किया है। ये वो एहसास है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। ये समझना कि आत्मा और ब्रह्म एक है, जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अचानक हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारे अंदर वही चेतना है जो सूरज को चमकाती है, फूलों को खिलाती है और पक्षियों को गाना सिखाती है। हम उस महान नाटक के अभिनेता हैं जिसका निर्देशक स्वयं ब्रह्म है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम सब ब्रह्म हैं, तो फिर हम अपने को अलग और सीमित क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब माया के सिद्धांत में मिलता है। माया का मतलब ये नहीं है कि संसार झूठा है। माया का अर्थ ये है कि हम वास्तविकता को गलत तरीके से देखते हैं। ये वो शक्ति है जो सत्य को छुपाती है और भ्रम पैदा करती है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है या रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेते हैं, वैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर खुद को शरीर और मन समझ लेते हैं। माया वो शक्ति है जो एक ही सत्य को अनेक रूपों में दिखाती है। ये ना तो पूरी तरह सच है, ना पूरी तरह झूठ। ये एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्म से ही निकलती है। ये वो जादू है जो एक को अनेक दिखाता है। माया को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम सिनेमा देखते हैं तो पर्दे पर केवल रोशनी और छाया का खेल होता है, लेकिन हमें लगता है कि वहां लोग हैं, कहानी है, भावनाएं हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। ये माया का ही खेल है। पर्दा वास्तविक है, रोशनी वास्तविक है, लेकिन जो कहानी दिखती है वो माया है। वो ना तो पूरी तरह सच है, ना पूरी तरह झूठ। इसी तरह ब्रह्म वास्तविक है, चेतना वास्तविक है, लेकिन जो संसार दिखता है, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजें, अलग अलग समस्याएं, ये सब माया का खेल है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि जो समस्याएं हमें बड़ी लगती हैं, वे भी माया का हिस्सा है। माया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझते, तब तक हम दुख और भ्रम में फंसे रहते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी समस्याएं और चिंताएं माया के कारण हैं, तो हमें शांति मिलने लगती है। ये ऐसा है जैसे सपने में हम डरते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल सपना था। माया की समझ हमें जगाती है और दिखाती है कि हमारे सारे डर और चिंताएं केवल भ्रम है। माया की 3 शक्तियां हैं: आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति और प्रक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति हमारे वास्तविक स्वरूप को ढक देती है, जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं। विक्षेप शक्ति हमारे मन को इधर उधर भटकाती है, जैसे हवा में पत्ते उड़ते रहते हैं। प्रक्षेप शक्ति गलत चीजों को सच दिखाती है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है। जब हम इन तीनों शक्तियों को समझ जाते हैं, तो हम माया के जाल से निकल सकते हैं। इस समझ से हमें मोक्ष का मार्ग दिखता है। मोक्ष का मतलब है अज्ञान और पुनर्जन्म से मुक्ति। ये कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम अपनी सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हम पहले से ही मुक्त हैं। मोक्ष कुछ पाना नहीं है,
बल्कि अपने भ्रम को छोड़ना है। ये वो स्थिति है जहां हम अपने डर, चिंता और दुख से मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष के 4 साधन हैं जिन्हें साधन चतुष्टय कहते हैं। पहला है विवेक, सत्य और असत्य में भेद करना। ये वो बुद्धि है जो स्थायी और अस्थायी में अंतर कर सकती है। दूसरा है वैराग्य, बाहरी चीजों में आसक्ति का कम होना। ये कोई उदासीनता नहीं है बल्कि स्वतंत्रता है। तीसरा है षट संपत्ति, 6 गुण जैसे शम यानी मन की शांति, दम यानी इंद्रियों का संयम, उपरति यानी कर्तव्य में स्थिरता, तितिक्षा यानी कष्टों को सहन करना, श्रद्धा यानी गुरु और शास्त्रों में विश्वास, और समाधान यानी मन की एकाग्रता। चौथा है मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र इच्छा। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन उपनिषदों ने हमें कुछ महान वाक्य दिए हैं जो इस मार्ग में हमारी मदद करते हैं। इन्हें महावाक्य कहते हैं। ये वे सूत्र हैं जिनमें पूरे वेदांत का सार छुपा है। ये 4 महावाक्य 4 अलग अलग वेदों से आते हैं और 4 अलग अलग उपनिषदों में मिलते हैं। ये वे चाबियां हैं जो हमारे अंदर के सभी ताले खोल देती हैं। पहला महावाक्य है नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। ये बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। ये हमें सिखाता है कि ब्रह्म को किसी भी सीमित चीज से नहीं पहचाना जा सकता। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ये है या वो है, तो हम उसे सीमित कर देते हैं। नीति नेति कहकर हम सभी सीमाओं को हटाते जाते हैं और अंत में जो बचता है वही ब्रह्म है। ये एक गहरी खुदाई है जहां हम सब कुछ हटाकर सत्य तक पहुंचते हैं। ये एक बहुत गहरी साधना है। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कहते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं, नेति नेति। मैं ये मन नहीं हूं, नेति नेति। मैं ये विचार नहीं हूं, नेति नेति। मैं ये भावनाएं नहीं हूं, नेति नेति। धीरे धीरे सब कुछ हटाते जाने पर जो बचता है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ये ऐसा है जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाता है। वो पत्थर को नहीं जोड़ता बल्कि अनावश्यक हिस्सों को हटाता है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही आता है। ये सबसे शक्तिशाली घोषणा है। जब हम गहराई से इसे समझते हैं तो हमारी पूरी पहचान बदल जाती है। हम अपने को छोटा, कमजोर या सीमित नहीं समझते, बल्कि उस अनंत चेतना के रूप में पहचानते हैं जो सब कुछ में व्याप्त है। ये केवल अहंकार की घोषणा नहीं है, बल्कि सच्चाई की पहचान है। ये महावाक्य केवल दोहराने के लिए नहीं है, इसे गहराई से समझना होता है। जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि ये शरीर ब्रह्म है या ये मन ब्रह्म है। हमारा मतलब है कि जो चेतना इस शरीर और मन को जानती है वही ब्रह्म है। ये वो अनुभव है जो हमारे अंदर के डर को मिटा देता है और हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराता है। तीसरा महावाक्य है तत्वमसि, तू वह है। ये छांदोग्य उपनिषद से आता है। ये हमें दूसरों के साथ एकता का अनुभव कराता है। जब हम समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति में भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, तो हमारे मन से द्वेष और अहंकार मिट जाता है। प्रेम और करुणा अपने आप जन्म लेती है। हम समझ जाते हैं कि दूसरे को दुख देना अपने को दुख देना है। ये महावाक्य छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को सिखाते हैं। वे अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे सभी मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी एक ही है, वैसे ही सभी जीवों में आत्मा एक ही है। तत्वम असि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो तू वह है। ये वह शिक्षा है जो हमारे दिल में प्रेम जगाती है और हमें सबके साथ एकता का अनुभव कराती है। चौथा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। ये ऐतरेय उपनिषद से आता है। यह हमें बताता है कि जो चेतना हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। हमारी जागरूकता कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जिससे पूरा संसार चलता है। ये वह सूत्र है जो हमें अपनी चेतना की महानता का एहसास कराता है। चेतना ही वह तत्व है जो सब कुछ को जानता है।
बिना चेतना के ना कोई अनुभव होता है, ना कोई ज्ञान होता है। ये चेतना ही ब्रह्म है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम अपनी महानता को पहचान लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर वही शक्ति है जो सूरज को चमकाती है और तारों को टिमटिमाती है। ये महावाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे मंत्र हैं जो हमारी चेतना को बदल देते हैं। जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं और इनके अर्थ पर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी समझ गहरी होती जाती है। ये वो चाबियां हैं जो हमारे अंदर के ताले खोल देती हैं। ये वो दवाइयां हैं जो हमारे अज्ञान की बीमारी को ठीक करती हैं। हर महावाक्य का अपना समय होता है। शुरुआत में नेति नेति से अपनी गलत पहचान को हटाते हैं, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म से अपनी वास्तविक पहचान को जानते हैं। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि से अपनी महानता को स्वीकार करते हैं और अंत में तत्वमसि से सबके साथ एकता का अनुभव करते हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो हमें धीरे धीरे सत्य के करीब ले जाती है। इन उपनिषदों की शिक्षा केवल दार्शनिक चर्चा के लिए नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है। जब हम तनाव में होते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करके हम अपनी वास्तविक शक्ति को याद कर सकते हैं। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो तत्वमसि याद करके हम एकता का अनुभव कर सकते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके हैं। जब हम काम के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं तो नेति नेति कहकर याद कर सकते हैं कि हम केवल ये शरीर या मन नहीं है। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म याद करके समझ सकते हैं कि हमारी चेतना पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। ये महावाक्य हमारे जीवन में शांति और खुशी लाने के साधन हैं। उपनिषदों का संदेश ये है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। शांति किसी और चीज में नहीं, अपने स्वरूप में है। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा ले लेता है। हम चीजों को पाने की दौड़ से निकलकर अपने होने का आनंद लेने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम पहले से ही वो सब कुछ हैं जिसकी हमें तलाश थी। ये उपनिषद हमें सिखाते हैं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। जब हम हर काम को पूरी जागरूकता से करते हैं तो वो ध्यान बन जाता है। चाहे हम खाना बना रहे हों, काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, अगर हम पूरी तरह उपस्थित हैं तो वो आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। जीवन ही हमारी साधना का क्षेत्र है। उपनिषदों की एक और खूबसूरत बात यह है कि ये हमें डराते नहीं हैं। ये हमें बताते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। हमें कुछ बनना नहीं है, केवल अपनी सच्चाई को पहचानना है। ये बहुत राहत की बात है। हमें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। हर व्यक्ति में वही दिव्यता है जो हमारे अंदर है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सब कुछ हमारी अपनी समझ पर निर्भर है। हम अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं। हमारे अंदर धैर्य बढ़ता है और गुस्सा कम होता है। उपनिषदों का अध्ययन एक जीवन भर की यात्रा है। हर बार जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो कुछ नया समझ में आता है। यह ऐसा है जैसे एक गहरे कुएं से पानी निकालना। जितना गहरे जाते हैं उतना ही मीठा पानी मिलता है। हर बार हमारी समझ का स्तर बढ़ता जाता है। हर पढ़ाई में हमें नई गहराइयां मिलती हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह जीना है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं तो हम और भी बेहतर तरीके से काम करते हैं, और भी बेहतर तरीके से प्रेम करते हैं, और भी बेहतर तरीके से सेवा करते हैं। आध्यात्मिकता हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत बनाती है। आज के समय में जब हम तकनीक और भागदौड़ से घिरे हुए हैं, तब ये प्राचीन सिद्धांत हमें बहुत जरूरी संदेश देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी मन की शांति में है, ना कि चीजों के संग्रह में। ये हमें सिखाते हैं कि सफलता का मतलब केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप को जानना है। सच्ची सफलता
अंदर की शांति में है। आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान भी इन प्राचीन सिद्धांतों में मिलता है। जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करके परेशान होते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि याद करके अपनी अनंत प्रकृति को याद कर सकते हैं। जब हम कंपटीशन के दबाव में आते हैं तो तत्वमसि याद करके समझ सकते हैं कि हम सब एक ही हैं। ये सिद्धांत आज भी उतनी ही काम के हैं। उपनिषदों की शिक्षा ये भी है कि हमें संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ भ्रम का ही रूप है तो हमारा काम भी पूजा बन जाता है, हमारे रिश्ते भी एकता का स्वरूप बन जाते हैं। शांति के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मौजूद है, हमें बस अपनी नजर बदलनी है। उपनिषदों के पवित्र ग्रंथों में छुपे हुए वे रहस्य जो हजारों सालों से मानवता को सत्य की राह दिखाते आए हैं। 4 महावाक्य, मांडुक्य उपनिषद की चेतना की अवस्थाएं और कठ उपनिषद का अमर संवाद, ये सभी मिलकर हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों की खूबसूरती ये है कि ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देते, ये हमारे दिल को छूते हैं, हमारी आत्मा से बात करते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कोई पुराना मित्र हमसे हमारे ही बारे में कुछ ऐसी बात कह रहा हो जिसे हम जानते तो थे लेकिन भूल गए थे। सबसे पहले बात करते हैं 4 महावाक्यों की, जो वेदांत दर्शन के स्तंभ हैं। ये 4 वाक्य केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि अनुभव के द्वार हैं जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाते हैं। इन्हें समझना ऐसा है जैसे अंधेरे में भटकते हुए अचानक रोशनी मिल जाए। पहला महावाक्य है तत्त्वमसि, तू वही है। छांदोग्य उपनिषद से आया ये वाक्य शायद सबसे प्रसिद्ध है। जब उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाते हैं कि वो जो कुछ भी देखता है, महसूस करता है, वो सब कुछ एक ही तत्व से बना है। जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें हैं लेकिन सभी पानी ही हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का विस्तार है और तुम भी उसी चेतना का हिस्सा हो। इस वाक्य की गहराई को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बार एक बूंद समुद्र से अलग हो गई। वो रोने लगी कि मैं अकेली हूं, मैं छोटी हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन जब वो वापस समुद्र में मिली तो उसे एहसास हुआ कि वो कभी अलग थी ही नहीं, वो हमेशा से समुद्र का ही हिस्सा थी। बस उसे लगा था कि वो अलग है। ये वाक्य हमें बताता है कि हमारे और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं है। जो दिव्यता हम बाहर खोजते हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम किसी सूर्यास्त की सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते हैं तो वो सुंदरता केवल बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। जब हम किसी संगीत को सुनकर भावुक हो जाते हैं तो वो भावना हमारे अंदर से ही आती है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बृहदारण्यक उपनिषद का यह कथन सबसे साहसिक है। यह कहता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। यह अहंकार की बात नहीं है, बल्कि सबसे गहरी विनम्रता की बात है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम ब्रह्म हो तो तुम ये भी समझ जाते हो कि हर दूसरा व्यक्ति भी ब्रह्म है। इस महावाक्य को समझने के लिए एक सुंदर उदाहरण है। जैसे एक ही सोने से अलग अलग आभूषण बनते हैं, अंगूठी, कंगन, हार, लेकिन सबका मूल तत्व सोना ही है। वैसे ही अलग अलग नाम रूप में दिखने वाले सभी जीव, सभी वस्तुएं, सब कुछ एक ही ब्रह्म का विस्तार है। ये महावाक्य हमें अपनी सीमाओं से मुक्त करता है। हम अक्सर अपने आप को शरीर, मन या सामाजिक पहचान तक सीमित कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं फला व्यक्ति हूं, फला जाति का हूं, फलानी नौकरी करता हूं। लेकिन यह वाक्य कहता है कि तुम्हारी वास्तविकता इन सब से कहीं ज्यादा विस्तृत है। तुम वो चेतना हो जो सभी अनुभवों का साक्षी है। जब ये एहसास होता है तो जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। फिर हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि उनमें अपने ही स्वरूप को देखते हैं। फिर हम प्रकृति को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे अपना ही विस्तार समझते हैं। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद का ये कथन बताता है कि परम सत्य की प्रकृति क्या है। ये कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। वो चेतना जो सभी विचारों, भावनाओं और अनुभवों को जानती है, लेकिन खुद किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती है।
इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है, वैसे ही हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी मूल चेतना अछूती रहती है। खुशी आती है, जाती है, गुस्सा आता है, जाता है, डर आता है, जाता है, लेकिन जो इन सब को देखता है, जानता है, वो हमेशा शांत रहता है। ये महावाक्य हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी हैं, उनके गुलाम नहीं। जब हमें ये एहसास हो जाता है तो हम अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी समझ के हिसाब से जीने लगते हैं। फिर हम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है। मांडूक्य उपनिषद का ये कथन सबसे सीधा है। ये कहता है कि तुम्हारी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो तुम्हारे भीतर है वही सब कुछ का आधार है। ये महावाक्य हमें घर वापसी का एहसास देता है। हम अक्सर खुशी, शांति और पूर्णता को बाहर खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मुझे फलानी चीज मिल जाए, फलाना व्यक्ति मिल जाए, फलानी जगह पहुंच जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये वाक्य कहता है कि जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, बस अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ये चारों महावाक्य अलग अलग कोणों से एक ही सत्य को बताते हैं। पहला कहता है कि तुम वही हो जो परमात्मा है। दूसरा कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा का अस्तित्व है। तीसरा कहता है कि तुम्हारी चेतना ही परमात्मा की चेतना है। चौथा कहता है कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। अब आते हैं मांडूक्य उपनिषद की चेतना की 4 अवस्थाओं पर। यह उपनिषद छोटा है, केवल 12 मंत्र हैं, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। यह हमारी चेतना के 4 स्तरों को समझाता है। इसकी खूबसूरती यह है कि यह हमारे रोजाना के अनुभव से शुरू करके हमें परम सत्य तक ले जाता है। पहली अवस्था है जागृत, जागने की अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें हम अभी हैं। हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। हमारी इंद्रियां सक्रिय हैं, मन विचारों से भरा है। यह अवस्था वैश्वानर कहलाती है, क्योंकि इसमें हम सभी के साथ एक समान संसार का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ हैं, दुनिया वहाँ है। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ से बचना चाहते हैं। ये द्वैत की अवस्था है, जहाँ हर चीज अलग अलग दिखती है। लेकिन क्या यही हमारी पूरी वास्तविकता है? मांडूक्य उपनिषद कहता है कि नहीं, ये केवल एक स्तर है। जैसे कि इमारत में कई मंजिलें होती हैं, वैसे ही हमारी चेतना के भी कई स्तर हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न, सपने की अवस्था। जब हम सोते हैं और सपने देखते हैं तो हमारी चेतना एक अलग आयाम में चली जाती है। सपने में हम एक पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं, जो उतनी ही वास्तविक लगती है जितनी जागने की दुनिया। सपने में हम खुश होते हैं, डरते हैं, उड़ते हैं, गिरते हैं। यह अवस्था तेजस कहलाती है। यहाँ हमारा मन ही सब कुछ बनाता है, पात्र, स्थान, घटनाएं। यह हमें दिखाता है कि चेतना कितनी रचनात्मक है। वो अपनी ही शक्ति से पूरे संसार का निर्माण कर सकती है। सपने की दुनिया बहुत दिलचस्प है। वहां भौतिक नियम नहीं चलते। हम अतीत और भविष्य के लोगों से मिल सकते हैं। हम असंभव चीजें कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम सपने में हैं, तब तक वो दुनिया पूरी तरह वास्तविक लगती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। अगर हमारा मन सपने में इतनी वास्तविक दुनिया बना सकता है, तो क्या यह संभव है कि जागने की दुनिया भी मन की ही रचना हो? यह सवाल हमें अगली अवस्था की तरफ ले जाता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था। ये वो अवस्था है जब हमें कोई सपना नहीं आता, कोई विचार नहीं होता, सब कुछ शांत है, मौन है। लेकिन क्या हम वहां नहीं हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि हमने अच्छी नींद ली, तो कौन जानता था कि नींद अच्छी थी? ये अवस्था प्राज्ञ कहलाती है। यहाँ हमारी चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है। कोई द्वैत नहीं, कोई विभाजन नहीं। ये आनंद की अवस्था है, पूर्ण शांति की अवस्था है। गहरी नींद से उठने के बाद हम तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि हमने अपने मूल स्वरूप का स्पर्श किया होता है। लेकिन गहरी नींद में एक समस्या है। वहां हम अपने आप को जानते नहीं हैं। हम शांत हैं, लेकिन सचेत नहीं हैं। ये ऐसा है जैसे खजाना मिल गया हो, लेकिन पता ना हो कि वो खजाना है। इसीलिए चौथी अवस्था की जरूरत है, तुरीय। ये वो अवस्था है जो पहली तीनों अवस्थाओं का साक्षी है।
जो जागने में भी मौजूद है, सपने में भी और गहरी नींद में भी। ये वो चेतना है जो कभी बदलती नहीं, कभी आती जाती नहीं। तुरिया का मतलब चौथा है, लेकिन ये वास्तव में कोई अवस्था नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर अलग अलग फिल्में चलती हैं, लेकिन स्क्रीन वैसे ही रहती है, वैसे ही तुरिया में अलग अलग अवस्थाएं आती जाती हैं, लेकिन चेतना अपरिवर्तित रहती है। ये अवस्था हमें दिखाती है कि हम कौन हैं। हम वो नहीं हैं जो बदलता रहता है, न शरीर, न मन, न विचार। हम वो चेतना है जो सब कुछ को देखता है, जानता है, अनुभव करता है। हम वो चेतना है जो सभी अनुभवों का आधार है। तुरिया को समझने के लिए एक सुंदर उपमा है। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन उनके अंदर और बाहर का आकाश एक ही होता है, वैसे ही अलग अलग व्यक्तियों में एक ही चेतना होती है। जब बर्तन टूट जाता है तो अंदर और बाहर का आकाश मिल जाता है। वैसे ही जब अहंकार टूट जाता है तो व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना एक हो जाती है। मांडुक्य उपनिषद में ओम का भी बहुत सुंदर विवरण है। ओम के 3 अक्षर अ, उ, म इन 3 अवस्थाओं के प्रतीक हैं, और इन तीनों के बाद जो मौनता आती है वो तूर्य का प्रतीक है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम अपनी चेतना की यात्रा करते हैं। अब आते हैं कठ उपनिषद के अमर संवाद पर। यह कहानी नचिकेता नाम के एक बालक की है जो मृत्यु के देवता यम से मिलता है। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची खोज कैसी होती है। नचिकेता का पिता वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहा था, जहां उसे अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी, लेकिन वो बूढ़ी और बेकार गायें दान कर रहा था। ये गायें न तो दूध देती थीं, न ही काम की थीं। नचिकेता को ये देखकर दुख हुआ। वो जानता था कि इस तरह का दान कोई पुण्य नहीं देता। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि वो उसे किसे दान करेगा। ये सवाल बार बार पूछने पर गुस्से में आकर पिता ने कहा कि वो उसे यम को दान कर देता है। आज के जमाने में कहें तो ये ऐसा था जैसे कोई गुस्से में कह दे कि जा मर जा। लेकिन नचिकेता ने इसे गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि अगर पिता ने कह दिया है तो मुझे यम के पास जाना चाहिए। ये दिखाता है कि वो कितना सच्चा और निडर बालक था। आज के बच्चे शायद इसे मजाक समझकर भूल जाते, लेकिन नचिकेता ने इसे अपना कर्तव्य समझा। नचिकेता यम के घर पहुंचा, लेकिन यम घर पर नहीं था। 3 दिन तक यम घर पर नहीं था और नचिकेता बिना खाए पिए इंतजार करता रहा। यह दिखाता है कि वो कितना धैर्यवान और दृढ़ संकल्पित था। आज के जमाने में हम 2 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन नचिकेता ने 3 दिन इंतजार किया। जब यम वापस आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अतिथि, वो भी एक बच्चा, 3 दिन से भूखा प्यासा इंतजार कर रहा था। यम ने माफी मांगी और नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में नचिकेता ने अपने पिता की शांति मांगी। उसने कहा कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यह दिखाता है कि नचिकेता में कितना प्रेम और क्षमा की भावना थी। वो अपने पिता पर गुस्सा नहीं था, बल्कि उनकी शांति चाहता था। दूसरे वरदान में उसने स्वर्ग जाने का उपाय पूछा। उसने पूछा कि कैसे कोई व्यक्ति अपने कर्मों से स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यम ने उसे एक विशेष अग्निहोत्र की विधि बताई, जो नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन तीसरा वरदान था सबसे महत्वपूर्ण। नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा है या नहीं? अगर है तो वो कैसी है? ये सवाल सदियों से इंसानियत को परेशान करता आया है। यम ने उसे इस सवाल से हटाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह बहुत कठिन सवाल है, देवता भी इसे नहीं जानते। यह रहस्य बहुत गहरा है, इसे समझना आसान नहीं है। उसने नचिकेता को कोई और वरदान मांगने को कहा। फिर यम ने नचिकेता को हजारों तरह के प्रलोभन दिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें 1000 साल की आयु दूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, सुंदर स्त्रियां दूंगा, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, जो भी तुम चाहो वो दूंगा, लेकिन ये सवाल छोड़ दो,
लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये सब चीजें क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। 1000 साल की जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, राज्य भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा। मैं वो जानना चाहता हूं जो हमेशा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। नचिकेता का ये जवाब बहुत गहरा है। वो कह रहा है कि इंसान की सच्ची खोज अस्थायी चीजों के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें वो खोजना चाहिए जो स्थायी है, जो शाश्वत है। यहां कठोपनिषद हमें एक महत्वपूर्ण सिखावन देता है। यम कहता है कि 2 रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब है जो अच्छा लगता है, जो तुरंत खुशी देता है। श्रेय का मतलब है जो वास्तव में अच्छा है, जो स्थायी कल्याण लाता है। प्रेय का रास्ता आसान लगता है, वहां तुरंत संतुष्टि मिलती है, तुरंत खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे मिठाई खाने से तुरंत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पेट दुखता है। श्रेय का रास्ता कठिन लगता है, वहां तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती, कभी कभी लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन अंत में यह रास्ता स्थायी आनंद देता है। जैसे व्यायाम करना मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ज्यादातर लोग प्रेय को चुनते हैं। वे तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, आसान रास्ता चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय को चुनता है, भले ही वो कठिन हो। नचिकेता ने श्रेय को चुना। यम प्रसन्न हुआ कि नचिकेता ने सही चुनाव किया है। उसने आत्मा का रहस्य बताना शुरू किया। यम ने समझाया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। यम ने एक सुंदर उपमा दी। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसी है, व्यक्ति वैसा ही रहता है। आत्मा को हथियार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये सबसे सूक्ष्म है, फिर भी सबसे विशाल है। ये हर जगह है, फिर भी कहीं नहीं है। ये सबके भीतर है, फिर भी सबसे अलग है। यम ने यह भी बताया कि आत्मा को केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, ये तो अनुभव की बात है। जैसे शहद का स्वाद जानने के लिए उसे चखना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए उसका अनुभव करना पड़ता है। कठोपनिषद में एक सुंदर उपमा है रथ की। यम कहता है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। अगर सारथी कुशल है, लगाम मजबूत है, तो घोड़े नियंत्रण में रहते हैं और रथ सही दिशा में जाता है। लेकिन अगर सारथी सो रहा है, लगाम ढीली है, तो घोड़े भटक जाते हैं और रथ गलत रास्ते पर चला जाता है। इसीलिए बुद्धि को जगाना जरूरी है, मन को नियंत्रित करना जरूरी है, इंद्रियों को काबू में रखना जरूरी है। यम ने नचिकेता को यह भी बताया कि आत्मा को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहले सुनना, फिर समझना, फिर अनुभव करना। श्रवण का मतलब है सच्चे गुरु से सच्चाई सुनना। केवल सुनने से काम नहीं चलता। मनन का मतलब है उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना, समझना। और निदिध्यासन का मतलब है ध्यान के द्वारा उस सत्य का अनुभव करना। नचिकेता की कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची खोज क्या होती है। वो एक बच्चा था, लेकिन उसमें वो जिज्ञासा थी जो बहुत कम लोगों में होती है। वो जानना चाहता था कि जीवन का असली मतलब क्या है। वो सतही चीजों से संतुष्ट नहीं था। आज के समय में हम सभी नचिकेता हैं। हमारे सामने भी वही चुनाव है, प्रेय या श्रेय। हम तत्काल खुशी चुन सकते हैं या स्थायी आनंद की खोज कर सकते हैं। हम सतही संतुष्टि में खुश रह सकते हैं या गहरे सवाल पूछ सकते हैं। आधुनिक जीवन में हमें हर वक्त प्रेय के प्रलोभन मिलते हैं। सोशल मीडिया, शॉपिंग, मनोरंजन, सब कुछ तुरंत संतुष्टि देने का वादा करता है, लेकिन यह संतुष्टि ज्यादा देर नहीं टिकती। फिर हम और चाहते हैं और फिर और। श्रेय का रास्ता धीमा है लेकिन स्थायी है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर है। असली शांति चीजों में नहीं, चेतना में है। असली पूर्णता पाने में नहीं, होने में है। 4 महावाक्य, चेतना की 4 अवस्थाएं और नचिकेता का संवाद, ये सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं।
हमारा वास्तविक स्वरूप वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है। हम वो चेतना है जो सब कुछ को जानती है, सब कुछ को अनुभव करती है। ये ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाला अनुभव है। जब हम समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, तो डर खत्म हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होता। इस समझ से जीवन में एक गहरी शांति आती है। फिर हम परिस्थितियों के हिसाब से अपना मूड नहीं बदलते, फिर हम दूसरों की राय के हिसाब से अपना आत्मविश्वास नहीं बदलते, फिर हम बाहरी सफलता असफलता के हिसाब से अपनी खुशी नहीं बदलते। उपनिषदों का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि इंसान की मूल समस्या वही है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और अपने आप को सीमित समझने लगता है। वो सोचता है कि वो छोटा है, कमजोर है, अकेला है। लेकिन सत्य यह है कि हम असीमित हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। हमें बस इसे याद करना है, इसका अनुभव करना है। और यही है उपनिषदों का सबसे बड़ा उपहार, हमें हमारी वास्तविकता से मिलाना, हमें दिखाना कि हम कौन हैं, हमारा घर कहाँ है और हमारी मंजिल क्या है। जब यह एहसास होता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर हम जीवन को भोगने के लिए नहीं बल्कि मनाने के लिए जीते हैं। फिर हम अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को व्यक्त करने के लिए जीते हैं। और यही है उपनिषदों की सबसे खूबसूरत देन, हमें हमारे ही साथ मिलाना। आज हम एक ऐसी यात्रा पे निकलने वाले हैं जो हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब तक ले जाएगी। उपनिषदों की दुनिया में, जहां हजारों साल पहले के ऋषि मुनियों ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश की थी। दोस्तों, जब हम इन प्राचीन ग्रंथों की तरफ मुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि कुछ सवाल समय के साथ नहीं बदलते। हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये वही सवाल हैं जो आज भी हमारे मन में उठते हैं, जैसे हजारों साल पहले उठते थे। ये सवाल इतने गहरे हैं कि हर पीढ़ी को इनका सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी इन सवालों से जूझना पड़ता है। आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। छांदोग्य उपनिषद से आत्मा की पहचान, बृहदारण्यक उपनिषद से सत्य और अमरता की खोज, और फिर कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की गहरी समझ। ये तीनों विषय एक दूसरे से इतने गहरे से जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके समझना मुश्किल है। जैसे एक पेड़ की जड़ें, तना और पत्तियां अलग अलग हिस्से लगते हैं लेकिन वास्तव में एक ही जीवन शक्ति से पोषित होते हैं, वैसे ही ये सभी शिक्षाएं एक ही महान सत्य के अलग अलग पहलू हैं। जब हम इन्हें एक साथ समझते हैं तो जीवन की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आती है। सबसे पहले बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। ये उपनिषद हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता है, श्वेतकेतु और उसके पिता उद्दालक की। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आत्मज्ञान की एक पूरी यात्रा है। श्वेतकेतु एक युवा था जो अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटा था। 12 साल तक उसने गुरुकुल में रहकर वेदों का अध्ययन किया था। वो सभी मंत्रों को याद कर चुका था, सभी अनुष्ठानों को जानता था। वो बहुत गर्व से भरा हुआ था अपने ज्ञान पर। उसे लगता था कि अब वो सब कुछ जानता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार था जो तब आता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है। वो अपने मित्रों और परिवारजनों को प्रभावित करने के लिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता था। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसके चेहरे पर अहंकार की छाया देखी। वे समझ गए कि उनका बेटा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान लेकर आया है, वास्तविक ज्ञान नहीं। तब उसके पिता ने उससे एक सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। ये सवाल इतना सरल था कि श्वेतकेतु को लगा कि वो इसका जवाब आसानी से दे देगा। लेकिन जैसे ही उसने सवाल पर गहराई से सोचा, उसे एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं जानता। ये वो क्षण था जब उसका सारा अहंकार धराशायी हो गया। पिता ने कहा, बेटा, क्या तुमने उस ज्ञान को सीखा है जिसे जानने से सब कुछ जान जाता है? श्वेतकेतु हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन ये सवाल उसके लिए बिल्कुल नया था। वो चुप हो गया। उसे एहसास हुआ
कि उसकी सारी पढ़ाई, उसका सारा ज्ञान अधूरा है। तब उसके पिता ने उसे वो महान शिक्षा दी जो आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। उद्दालक ने अपने बेटे को बताया कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वो जो हमें चीजों के बारे में जानकारी देता है, और दूसरा वो जो हमें अपने बारे में सच्चाई बताता है। उद्दालक ने अपने बेटे को समझाने के लिए बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब एक ही तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनते हैं, कभी घड़ा, कभी कटोरा, कभी दिया, लेकिन सभी की मूल प्रकृति मिट्टी ही होती है। अगर हम घड़े को तोड़ दें तो वो फिर से मिट्टी बन जाता है। अगर हम कटोरे को पीस दें तो वो भी मिट्टी ही बचती है। नाम और रूप बदल जाते हैं, लेकिन मूल तत्व वही रहता है। ये उदाहरण इतना सरल था कि श्वेतकेतु को समझ आने लगा कि उसके पिता किस गहरी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व एक ही है, और वो है सत्य। ये सत्य ही सब कुछ में व्याप्त है। पेड़ों में, पत्थरों में, नदियों में, पहाड़ों में और हमारे अंदर भी। यही हमारी वास्तविक पहचान भी है। हम जो अपने आप को अलग अलग व्यक्ति समझते हैं, वास्तव में हम सब उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र की अनगिनत लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन सभी का मूल समुद्र ही है। वैसे ही हम सभी व्यक्ति अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा मूल एक ही चेतना है। फिर उन्होंने एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपना अलग नाम और रूप खो देती हैं, वैसे ही व्यक्तिगत आत्मा भी परमात्मा में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है। गंगा नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो गंगा नहीं रह जाती, समुद्र बन जाती है। यमुना जब समुद्र में मिलती है तो वो भी समुद्र ही बन जाती है। वैसे ही जब हमें अपनी वास्तविकता का एहसास हो जाता है तो हम अपनी छोटी सी व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर उस विराट चेतना में मिल जाते हैं। ये मिलना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि तब हमें अपनी असीमितता का एहसास होता है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने श्वेतकेतु से कहा कि वो नमक को पानी में घोल दे। जब नमक घुल गया तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पानी का स्वाद नमकीन हो गया था। उद्दालक ने कहा, बेटा, पानी के हर हिस्से में नमक मौजूद है। ऊपर से चखो, नीचे से चखो, बीच से चखो, हर जगह नमक का स्वाद मिलेगा। इसी तरह परमात्मा हर चीज में मौजूद है, भले ही वो दिखाई न दे। हर पत्ते में, हर फूल में, हर जीव में वही एक चेतना व्याप्त है। यह उदाहरण श्वेतकेतु के लिए एक रहस्यधान था। उसे समझ आया कि जो चीज सबसे सूक्ष्म है वही सबसे शक्तिशाली भी है। और फिर आया वो महान वाक्य जो छांदोग्य उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध महावाक्य है, तत्त्वम् असि। इसका मतलब है तू वही है, यानी तुम वही हो जो ये पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हारी वास्तविक पहचान वो छोटा सा व्यक्तित्व नहीं है जिसे तुम अपना समझते हो, बल्कि तुम उस अनंत चेतना का हिस्सा हो जो सब कुछ में व्याप्त है। ये वाक्य सुनकर श्वेतकेतु का पूरा जीवन बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना छोटा सोच रहा था अपने बारे में। उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक छोटे से कमरे से निकालकर खुले आकाश के नीचे ला दिया हो। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमारी असली पहचान क्या है। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ना ही सिर्फ ये मन है। हम उस शाश्वत आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में गहरी शांति आ जाती है। हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर जो डर है, जो चिंता है, जो अकेलापन है, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें लगने लगता है कि हम एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जहां हर चीज हमारी अपनी है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हमें दूसरों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो भी उसी चेतना का रूप है जिसका हम हिस्सा हैं।
ये समझ हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव जगाती है। हमें लगता है कि दूसरों की सेवा करना अपनी ही सेवा करना है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। अब आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की तरफ। ये उपनिषद हमें महान ऋषि याज्ञवल्क्य की शिक्षाओं से परिचय कराता है। याज्ञवल्क्य एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने अपने समय के सबसे कठिन दार्शनिक सवालों के जवाब दिए थे। वे ना सिर्फ एक महान दार्शनिक थे, बल्कि एक गृहस्थ भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम संसार को छोड़ दें। संसार में रहकर भी हम उच्चतम सत्य को पा सकते हैं। याज्ञवल्क्य का व्यक्तित्व बहुत संतुलित था। वे एक तरफ गहरे विचारक थे, दूसरी तरफ व्यवहारिक जीवन भी जीते थे। उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ हुआ संवाद आज भी हमें गहरी सीख देता है। यह संवाद सिर्फ पति पत्नी के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का आदान प्रदान है। मैत्रेयी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक गहरी चिंतक थी जो जीवन के बड़े सवालों पर सोचती रहती थी। वो सिर्फ घरेलू कामों में ही व्यस्त नहीं रहती थी, बल्कि अपने पति के साथ दार्शनिक चर्चा भी करती थी। उसकी जिज्ञासा और समझ देखकर याज्ञवल्क्य को बहुत खुशी होती थी। जब याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी 2 पत्नियों में बांटने की बात कही। उस समय यह एक सामान्य प्रथा थी, लेकिन मैत्रेयी ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। उसने कहा, स्वामी, अगर ये सारी संपत्ति मुझे अमर बना सकती तो मैं इसे ले लूंगी, लेकिन अगर ये मुझे अमरता नहीं दे सकती तो इसका क्या फायदा? ये सवाल बताता है कि मैत्रेयी कितनी गहरी सोच रखती थी। वो जानती थी कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं मिलती। उसे एहसास था कि जो चीजें आज हैं कल नहीं रहेंगी, तो फिर उनसे क्या लाभ? ये सवाल सुनकर याज्ञवल्क्य बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैत्रेयी, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। धन संपत्ति से कभी अमरता नहीं मिलती। अमरता तो सिर्फ आत्मज्ञान से मिलती है। फिर उन्होंने मैत्रेयी को समझाया कि हम किसी चीज से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वो चीज अच्छी है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उसमें आत्मा का अंश है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। यह हमारे प्रेम की प्रकृति को समझाता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, पति से प्रेम पति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होता है। पत्नी से प्रेम पत्नी के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होता है। ये बात पहले थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये बिल्कुल सही है। हम अपने प्रियजनों से इसलिए प्रेम करते हैं कि उनमें वही चेतना है जो हमारे अंदर है। अगर वो चेतना ना हो तो वो शरीर सिर्फ मिट्टी का ढेर है। जब हमारा कोई प्रियजन मर जाता है तो हम उसके शरीर से प्रेम नहीं करते, बल्कि उसकी यादों से प्रेम करते हैं, जो उस चेतना की छाप है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ढोल की आवाज को पकड़ना असंभव है, लेकिन ढोल को पकड़कर आवाज को रोका जा सकता है, वैसे ही आत्मा को समझे बिना जीवन के रहस्यों को समझना असंभव है। ढोल की आवाज ढोल से अलग नहीं है, लेकिन ढोल भी आवाज नहीं है। वैसे ही संसार आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन आत्मा संसार नहीं है। ये उदाहरण बताता है कि सत्य को समझने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने सत्य की परिभाषा भी दी है। उन्होंने कहा कि सत्य वो है जो हमेशा रहता है, जो कभी बदलता नहीं। ये संसार जो हमें दिखाई देता है, ये निरंतर बदलता रहता है। आज जो फूल खिला है, कल वो मुरझा जाएगा। आज जो बच्चा है, कल वो बूढ़ा हो जाएगा। आज जो पहाड़ है, लाखों साल बाद वो भी मिट जाएगा। लेकिन इस बदलाव के पीछे जो तत्व है, वो कभी नहीं बदलता। वही है असली सत्य। ये सत्य न केवल स्थिर है, बल्कि सभी परिवर्तनों का आधार भी है। जैसे स्क्रीन पर अलग अलग फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन स्क्रीन वही रहती है। ये सत्य न तो बनता है और न ही मिटता है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह, कोई परमात्मा। लेकिन नाम चाहे जो भी हो, वास्तविकता एक ही है। ये वही चेतना है जो हमारे अंदर भी मौजूद है। नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल तत्व एक ही है। जैसे अलग अलग भाषाओं में सूर्य को अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन सूर्य एक ही है।
अमरता के बारे में याज्ञवल्क्य की शिक्षा बहुत ही गहरी है। उन्होंने समझाया कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा को अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं हो जाता। लेकिन जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक जागृति है। याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया कि वास्तविकता दो प्रकार की है, व्यावहारिक और परमार्थिक। व्यावहारिक वास्तविकता वो है जिसे हम रोज देखते हैं। ये संसार, ये रिश्ते, ये समस्याएं, ये खुशियां और गम, ये सब सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सिर्फ एक स्तर की सच्चाई है। लेकिन परमार्थिक वास्तविकता वो है जो इन सब के पीछे छुपी हुई है। वो एक चेतना जो सब कुछ को जानती है लेकिन खुद किसी के द्वारा नहीं जानी जा सकती। ये वो साक्षी है जो सब कुछ देखती है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होती। ये समझना जरूरी है कि ये दोनों वास्तविकताएं एक दूसरे के विरोध में नहीं है। व्यावहारिक जीवन जीना गलत नहीं है। परिवार से प्रेम करना, काम करना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना, ये सब जरूरी है। लेकिन इन सब के साथ साथ ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब एक बड़ी वास्तविकता का हिस्सा है। जैसे एक अभिनेता अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन ये भी जानता है कि वो सिर्फ अभिनय कर रहा है। अब आते हैं कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा पर। ये तीनों विषय आपस में गहरे से जुड़े हुए हैं और उपनिषदों की शिक्षा का मूल आधार हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। हर कार्य का एक परिणाम होता है और ये परिणाम तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ मिलता है। ये प्रकृति का एक अटल नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है, वैसे ही हमारे कर्म भी एक निश्चित परिणाम लाते हैं। कर्म सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, हमारे विचार भी कर्म है, हमारी भावनाएं भी कर्म है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो भी एक कर्म है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी कर्म है, और जब हम किसी से घृणा करते हैं तो वो भी कर्म है। ये सभी कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यहां तक कि हमारे मन में उठने वाले छोटे से छोटे विचार भी हमारे कर्म खाते में जमा होते रहते हैं। हमारे इरादे, हमारी नीयत, हमारी प्रेरणा, ये सब कर्म का हिस्सा है। उपनिषदों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म। ये वो कर्म है जो हमने पिछले जन्मों में किया था और जिसका फल अभी तक नहीं मिला है। ये एक विशाल भंडार की तरह है जिसमें हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखा गया है। ये भंडार इतना बड़ा है कि अनगिनत जन्मों के कर्म इसमें संग्रहित है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है। ये तय करता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे परिवार में होगा, हमारी परिस्थितियां कैसी होंगी। और तीसरा है आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जिसका फल भविष्य में मिलेगा। ये समझना जरूरी है कि कर्म कोई सजा या इनाम की व्यवस्था नहीं है। ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, वैसे ही अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये कोई भगवान की मर्जी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। ये नियम बिल्कुल निष्पक्ष है। ये ना किसी का पक्ष लेता है, ना किसी के साथ भेदभाव करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा इसी कर्म सिद्धांत से जुड़ी है। जब तक हमारे कर्मों का फल पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये एक निरंतर चक्र है जिसे संसार चक्र या संसार कहते हैं। इस चक्र में हम कभी खुशी पाते हैं, कभी दुख, कभी हम राजा बनते हैं, कभी रंक, कभी हम मनुष्य होते हैं, कभी पशु, कभी हम स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में। यह चक्र एक विशाल पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है। इस पहिए पर कभी हम ऊपर होते हैं, कभी नीचे। यह चक्र इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। हम अपने आप को ये शरीर समझने लगते हैं, ये मन समझने लगते हैं।
हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में उस अमर आत्मा हैं जो कभी मरती नहीं। इस भूल के कारण हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। यह भूल ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक यह भूल बनी रहती है तब तक हम इस चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन यह चक्र अनंत नहीं है। इससे मुक्ति का रास्ता है, और वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है बल्कि वो शाश्वत आत्मा है, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां हम जाते हैं, बल्कि ये एक अवस्था है जिसमें हम पहुंचते हैं। ये वो अवस्था है जहां सभी बंधन टूट जाते हैं, सभी भ्रम मिट जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषदों में कई रास्ते बताए गए हैं। पहला है ज्ञान योग। यह है आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि वह भ्रम है, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यह सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन सबसे कठिन भी है। इसके लिए बहुत गहरी समझ और तीव्र वैराग्य की जरूरत होती है। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से सत्य की खोज में लगे हुए हैं। दूसरा है कर्म योग। यह है निष्काम कर्म करना। जब व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, तो वह धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ता है। यह रास्ता गृहस्थों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि संसार में रहकर ही मुक्ति पाई जा सकती है। यह रास्ता सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। तीसरा रास्ता है भक्ति योग। यह है पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो वह भी मुक्ति पा सकता है। इस रास्ते में प्रेम और भक्ति की भावना मुख्य होती है। व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। ये रास्ता दिल से जुड़ा हुआ है, जहां प्रेम ही मुख्य साधन है। और चौथा रास्ता है राजयोग। यह है मन को नियंत्रित करना। जब व्यक्ति अपने मन की सभी वृत्तियों को शांत कर देता है, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। इस रास्ते में ध्यान और समाधि का अभ्यास मुख्य होता है। यह रास्ता मन के विज्ञान पर आधारित है, जहां व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से काबू में कर लेता है। ये चारों रास्ते अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी एक रास्ते को चुन सकता है, या फिर सभी रास्तों को मिलाकर भी चल सकता है। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान का एहसास हो जाना चाहिए। सभी रास्ते अंततः एक ही सत्य की तरफ ले जाते हैं। यह एहसास कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। उपनिषदों की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के इस तनावपूर्ण समय में, जब हम सब अपनी पहचान की तलाश में हैं, ये शिक्षाएं हमें सही दिशा दिखाती हैं। वे हमें बताती हैं कि हमारी खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी है। आज जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को कम समझते हैं, तब ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारी असली पहचान कुछ और है। वे हमें बताती हैं कि हमारी वास्तविक खुशी किसी कंपैरिजन में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में है। जब हम समझ जाते हैं कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं, तो हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव जागता है। हम समझ जाते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। उपनिषदों की गहराई में जाना एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। आज हम इन प्राचीन ग्रंथों की उस अनमोल शिक्षा को समझेंगे जो हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। दोस्तों, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव चेतना की एक गहरी खोज है। जब हम इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है जैसे हम किसी ऐसे दर्पण के सामने खड़े हैं जो हमारी आत्मा की सच्चाई दिखाता है। इन ग्रंथों का जन्म उस समय हुआ था जब मानवता अपने आध्यात्मिक विकास के शिखर पर थी। वो ऋषि मुनि जो घने जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में और नदियों के किनारे तप करते थे, उन्होंने अपने गहरे ध्यान में जो अनुभव किया, वो आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। उन्होंने महसूस किया था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा हुआ है। उपनिषदों का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। सच्चा ज्ञान बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि भीतरी अनुभव में मिलता है।
जब हम यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्राओं में खुद को खो देते हैं तो हम असल में उस सत्य से दूर हो जाते हैं जिसकी तलाश कर रहे हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का साक्षात्कार किसी बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि गहरे आत्मचिंतन से होता है। सोचिए, एक व्यक्ति रोज सुबह गंगा में स्नान करता है, मंदिरों में घंटों बिताता है, हजारों मंत्र जपता है, लेकिन फिर भी उसके मन में अशांति है, रिश्तों में कलह है और जीवन में संतुष्टि नहीं है। ऐसा क्यों होता है? उपनिषद हमें बताते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की सफाई नहीं करते तब तक बाहरी सफाई का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक गंदे बर्तन को बाहर से कितना भी साफ कर दें, अगर अंदर गंदगी है तो वो बेकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी रीति रिवाज गलत हैं, बल्कि उपनिषद हमें बताते हैं कि जब तक हम इन कर्मों के पीछे की भावना को नहीं समझते तब तक ये केवल खोखले अभ्यास हैं। जैसे एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने मन में क्रोध और ईर्ष्या रखता है तो उसकी पूजा का क्या फायदा? उपनिषद कहते हैं कि पहले अपने भीतर की शुद्धता लाओ, फिर बाहरी कर्म अपने आप सार्थक हो जाएंगे। ये बात समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक राजा था जो बहुत धार्मिक था। वो रोज सैकड़ों ब्राह्मणों को खाना खिलाता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था और मंदिरों में सोना दान करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, आप बाहर तो बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने मन के अंदर झांका है? राजा ने पूछा, मतलब? साधु ने कहा, आप गरीबों को खाना देते हैं, लेकिन क्या आपके मन में उनके लिए सच्चा प्रेम है या सिर्फ दिखावा है? आप मंदिर जाते हैं, लेकिन क्या वहां आपका मन भगवान में लगता है या व्यापार की चिंता में भटकता रहता है? राजा को एहसास हुआ कि वो सालों से बाहरी कर्म करता आया था, लेकिन कभी अपने मन को देखने की कोशिश नहीं की थी। ये शिक्षा इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने पूरे भारतीय दर्शन को बदल दिया। वेदांत दर्शन का जन्म इसी सोच से हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा कि ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व और ब्रह्मांडीय चेतना में कोई अंतर नहीं है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो केवल भीतरी यात्रा से मिलती है। शंकराचार्य अपने शिष्यों को समझाने के लिए अक्सर रस्सी और सांप का उदाहरण देते थे। अंधेरे में जब हम रस्सी देखते हैं तो डर से लगता है कि ये सांप है, लेकिन जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि ये तो सिर्फ रस्सी है। वैसे ही अज्ञानता के अंधेरे में हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञान की रोशनी में पता चलता है कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। दूसरी तरफ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। जैसे समुद्र में लहरें अलग दिखती हैं, लेकिन समुद्र का ही हिस्सा हैं। रामानुज कहते थे कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। वो अपने भक्तों को समझाते थे कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अलग होकर भी उससे जुड़ा रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर भी उससे जुड़ी रहती है। मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन कहता है कि जीव और ब्रह्म हमेशा अलग रहते हैं। उनका मानना था कि भगवान और भक्त के बीच का प्रेम तभी संभव है जब वो अलग हों। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, वैसे ही आत्मा हमेशा परमात्मा से मिलने की चाह रखती है। लेकिन तीनों दर्शनों में एक बात समान है, सच्चा ज्ञान भीतरी अनुभव से आता है। ये तीनों आचार्य अपने अपने तरीके से एक ही बात कह रहे थे कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो असल में हमारे भीतर की चेतना का ही प्रतिबिंब है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं तो बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। जब हमारे मन में अशांति होती है तो बाहर की हर चीज परेशान करने वाली लगती है। योग दर्शन भी उपनिषदों से गहरे प्रभावित है। पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है, जो बाहरी अभ्यास से शुरू होकर भीतरी समाधि तक जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब तैयारी हैं उस गहरे ध्यान की जो धारणा, ध्यान और समाधि में फलित होता है। योग का असली लक्ष्य शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियों को शांत करना है। पतंजलि कहते हैं कि हमारे मन में हमेशा विचारों की लहरें चलती रहती हैं,
जैसे तालाब में लहरें होने से हमें तल दिखाई नहीं देता, वैसे ही मन में विचारों की लहरों से हमें अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। योग का मतलब है इन लहरों को शांत करना ताकि हम अपनी असली प्रकृति को देख सकें। ये काम धीरे धीरे होता है। पहले हम अपने शरीर को संयमित करते हैं, फिर सांस को, फिर इंद्रियों को और अंत में मन को। आज के समय में लोग योग को केवल शारीरिक एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन असल में योग एक पूरी जीवन पद्धति है। जब हम सच्चे योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में कंसंट्रेशन बढ़ती है और मन में शांति आती है। बौद्ध धर्म पर भी उपनिषदों का गहरा प्रभाव है। बुद्ध ने कर्मकांडों को छोड़कर भीतरी शुद्धता पर जोर दिया। गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, सुख सुविधा, लेकिन उनके मन में एक सवाल था कि जीवन में दुख क्यों है, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु क्यों है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने महल छोड़ दिया और जंगल में जाकर तप किया। 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान ना तो भोग में है और ना ही कठोर तप में, बल्कि मध्यम मार्ग में है। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जब उन्होंने गहरे ध्यान में अपने मन को देखा तो उन्हें समझ आया कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक तृष्णा और अज्ञानता है। विपश्यना ध्यान, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि सच्चा ज्ञान अपने भीतर के अवलोकन से आता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक तृष्णा और अज्ञानता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब आते जाते रहते हैं, हम इनसे अलग हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग है। ये चारों सत्य हमारे भीतरी अनुभव से जुड़े हैं। जब हम अपने मन को गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारे अंदर ही है। आधुनिक समय में उपनिषदों की ये शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो गई हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम लगातार बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। सोशल मीडिया, करियर, पैसा, शोहरत। हम सोचते हैं कि खुशी इन सब में मिलेगी, लेकिन उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति और आनंद हमारे भीतर ही। आज के समय में एक व्यक्ति सुबह उठते ही अपना फोन चेक करता है, पूरे दिन नोटिफिकेशंस का इंतजार करता रहता है, लाइक्स और कमेंट्स गिनता रहता है। वो सोचता है कि दूसरों की अप्रूवल से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन जितना वो बाहर से वैलिडेशन लेता है उतना ही वो अपने असली स्वरूप से दूर होता जाता है। उपनिषद कहते हैं कि जब तक हमारी खुशी किसी और चीज पर निर्भर है तब तक हम कभी सच में खुश नहीं हो सकते। चेतना की अवधारणा आज के न्यूरोसाइंस में भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधि नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। उपनिषदों में हजारों साल पहले कहा गया था कि चेतना ही सब कुछ का आधार है। आज के क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। हाल की रिसर्च में पाया गया है कि जब लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उनके ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन यानी MBSR प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है कि उनके एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है, जो फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। साथ ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स उपनिषदों की उस शिक्षा को कंफर्म करती हैं जो हजारों साल पहले दी गई थी। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो न केवल हमारा मेंटल स्टेट बेहतर होता है, बल्कि हमारे ब्रेन की फिजिकल स्ट्रक्चर भी बदलती है। ये बात साबित करती है कि कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच एक डीप कनेक्शन है।
माइंडफुलनेस, जो आज पश्चिमी देशों में बहुत लोकप्रिय है, वो भी उपनिषदों की शिक्षा का ही एक रूप है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, तो हम उसी स्थिति में पहुंचते हैं जिसे उपनिषद साक्षी भाव कहते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी और क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट में माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव साबित हुई है। रिसर्च शोज करती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी भी उपनिषदों की एक मुख्य शिक्षा है। मैं कौन हूं? ये सवाल केवल दार्शनिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है। जब हम इस सवाल को गंभीरता से पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम अपने शरीर, मन या भावनाओं से कहीं ज्यादा हैं। हम उस चेतना हैं जो इन सब को देखती है। इस प्रैक्टिस को करने का एक सिंपल तरीका है। रोज कुछ मिनट के लिए शांत बैठिए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? पहले आपके मन में जवाब आएगा, मैं फलाना हूं, मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैं इस फैमिली से हूं। लेकिन फिर आप पूछिए कि क्या मैं सिर्फ अपना नाम हूं? क्या मैं सिर्फ अपना काम हूं? धीरे धीरे आप समझेंगे कि आप इन सब आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा हैं। जब हम गहरे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम वो कॉन्शियसनेस हैं जो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती है। हम वो अवेयरनेस हैं जो अपने इमोशंस को फील करती है। हम वो प्रेजेंस हैं जो हमेशा यहाँ है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ये रियलाइजेशन लाइफ चेंजिंग होती है। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम समाज से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम न बने। जब हमारी खुशी किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहती, तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं। उपनिषद कहते हैं कि ये स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग बाहरी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपना मूड चेंज करते रहते हैं। अगर कोई अच्छी बात हुई तो खुश, अगर बुरी बात हुई तो दुखी। लेकिन जब हम अपनी इनर स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं, तो हम बाहरी अप्स एंड डाउन्स से प्रभावित नहीं होते। हम समझ जाते हैं कि सर्कमस्टेंसेस आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा एसेंशियल नेचर हमेशा पीसफुल और जॉयफुल है। आज के समय में जब हम तनाव, चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं, तो उपनिषदों की ये शिक्षाएं एक दवा की तरह काम करती हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, भीतर है, तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने रिएक्शन को बदलना सीख जाते हैं। मॉडर्न थेरेपी में भी इस अप्रोच का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT में थेरेपिस्ट्स पेशेंट्स को सिखाते हैं कि वे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और समझें कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये अप्रोच बिल्कुल उपनिषदों की शिक्षा के समान है, जो कहती है कि हमारी एक्सटर्नल रियलिटी हमारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। उपनिषदों में वर्णित ध्यान की तकनीकें आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। ये आवाज हमें सही दिशा दिखाती है और जीवन में स्पष्टता लाती है। ध्यान का मतलब केवल चुप बैठना नहीं है। असल में ध्यान एक आर्ट है अपने मन को ऑब्जर्व करने की। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो शुरू में हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ये नॉर्मल है। हमें इन थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि बस उन्हें देखना चाहिए, जैसे हम स्काई में क्लाउड्स को देखते हैं। क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्काई हमेशा वहीं रहता है। वैसे ही थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा प्रेजेंट रहती है। प्राचीन ऋषियों ने जो अनुभव किया था, वो आज भी उतना ही सच है। समय बदला है, तकनीक बदली है, लेकिन मानव प्रकृति वही है। हमारी मूलभूत जरूरतें, प्रेम, शांति, आनंद और अर्थ की तलाश वही है। उपनिषद हमें बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें खोजना है। आज के डिजिटल एज में जब हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, तो हमें अपने साथ डिस्कनेक्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, टीवी देखना। लेकिन उपनिषद हमें बताते हैं कि साइलेंस में ही सबसे गहरे इंसाइट्स मिलते हैं। जब हम कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर अपने साथ बैठते हैं तो हमें अपनी असली जरूरतों का पता चलता है। जब हम उपनिषदों की शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तो हम दूसरों के साथ भी शांति से पेश आते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हम दूसरों को समझने में बेहतर हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वे हमें खुश करें। लेकिन जब हम अपनी हैप्पीनेस का सोर्स अपने अंदर फाइंड करते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेम है, ना कि इसलिए कि हमें उनसे कुछ चाहिए। ये अप्रोच रिलेशनशिप्स को बहुत हेल्दी और फुलफिलिंग बनाती है। काम के क्षेत्र में भी उपनिषदों की शिक्षा मददगार है। जब हम अपने काम को केवल पैसे कमाने का साधन नहीं बल्कि आत्मविकास का माध्यम मानते हैं तो हमारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं और बेहतर परिणाम लाते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ये शिक्षा वर्क प्लेस में बहुत काम आती है। जब हम रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो आयरॉनिकली हमारे रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एनर्जी क्रिएटिव वर्क में लगता है, एंजाइटी में नहीं। उपनिषदों का सबसे खूबसूरत संदेश यह है कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जब हम इसे सच में समझ जाते हैं तो हमारे मन से नफरत, ईर्ष्या और भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हम दूसरों में अपने आप को देखने लगते हैं। ये एहसास हमें ज्यादा दयालु, समझदार और प्रेमपूर्ण बनाता है। ये अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब हम समझ जाते हैं कि हम नेचर से अलग नहीं हैं बल्कि उसका हिस्सा हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मोर रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। हम पोल्यूशन नहीं फैलाते, एनिमल्स को हार्म नहीं करते और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि नेचर को नुकसान पहुंचाना अपने को नुकसान पहुंचाना है। आज की दुनिया में जब हर तरफ बंटवारा और संघर्ष है तो उपनिषदों का ये संदेश बहुत जरूरी है। अगर हम सब समझ जाएं कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और एक ही जगह जाना है तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी की जड़ में ये भावना है कि हम अलग हैं, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि ये सेपरेशन एक इल्यूजन है। मॉडर्न साइंस भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड हैं। इकोलॉजी में भी हम देखते हैं कि सब कुछ एक वेब में कनेक्टेड है। एक बटरफ्लाई की विंग फ्लैप भी पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। ये सब उपनिषदों की उस टीचिंग को कंफर्म करता है जो कहती है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। उपनिषदों की यात्रा व्यक्तिगत पहचान से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पहले हम सोचते हैं कि हम एक अलग व्यक्ति हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अज्ञानता से ज्ञान की ये यात्रा जीवन भर चलती रहती है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया अनुभव होता है। ये जर्नी लीनियर नहीं है। कभी हमें लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है और कभी लगता है कि हम वापस स्क्वायर वन पर आ गए हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। ग्रोथ स्पाइरल की तरह होती है, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं। हर बार जब हम कोई चैलेंज फेस करते हैं तो हम एक डीपर लेवल पर उसी लेसन को सीखते हैं। जब हम अपने भीतर की इस अनंत चेतना को पहचान लेते हैं तो हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, ये सब तब तक हैं जब तक हम अपने को सीमित मानते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हम असीमित हैं तो ये डर अपने आप चले जाते हैं। डेथ के बारे में उपनिषदों की टीचिंग बहुत कंफर्टिंग है। वे कहते हैं कि जो मरता है वो बॉडी है, कॉन्शियसनेस नहीं। जैसे हम रात को कपड़े बदलते हैं वैसे ही कॉन्शियसनेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। लेकिन जब हम अपने ट्रू नेचर को रियलाइज कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कभी बॉर्न नहीं हुए और कभी डाई नहीं करेंगे। हम इटर्नल हैं। उपनिषदों का अंतिम संदेश बहुत सरल है। तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो।
जो खुशी, शांति और प्रेम तुम बाहर खोज रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बस थोड़ा रुकना है, थोड़ा भीतर देखना है और सब कुछ मिल जाएगा। तत्त्वमसि, तू वही है। ये उपनिषदों का सबसे फेमस महावाक्य है। इसका मतलब है कि तुम वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो जिसे तुम भगवान कहते हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो। बस तुम्हें इसे रिकॉग्नाइज करना है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हजारों साल से लोग इस राह पर चले हैं और सफल हुए हैं। आज भी दुनिया भर में लोग उपनिषदों की शिक्षा से अपना जीवन बदल रहे हैं। आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बस एक कदम उठाना है, अपने भीतर झांकने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। शुरुआत करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड। बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी करेज चाहिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। जब आप ये जर्नी शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग एडवेंचर है जो कोई इंसान कर सकता है। उपनिषदों की ये शिक्षा केवल इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ट्रू नेचर को रियलाइज करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली एक बेहतर जगह बन जाएगी। पीस, लव और हार्मनी नेचुरली इमर्ज होंगे। ये कोई यूटोपियन ड्रीम नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है जो हमारे हाथों में है।